हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जो चैप्टर 8 चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। उसमें हमने कलर के बारे में पढ़ लिया था और लाइंस के बारे में पढ़ लिया था, टेक्सचर के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है शेप्स और फॉर्म। शेप्स यानी कि आकार। दीज आर मेड बाई कनेक्टिंग लाइन्स। जो शेप या जो फॉर्म है वो कैसे बनती है? जब हम लाइन को कनेक्ट करते हैं तब क्या बनती है? फॉर्म या शेप यानी कि आकार बनता है। शेप्स कैन बी टू डायमेंशनल। जो शेप होती है वो टू डायमेंशनल होती है। टू डायमेंशनल का मतलब होता है द्विविमितीय, यानी कि जो लाइन होती है या जो शेप होती है, शेप के अंदर हम लाइन का कॉम्बिनेशन रखते हैं और जैसे अपन चौकोर डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज़ें दिखाई देती है, तीसरी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। अगर हम बात करें किसी मॉडल की तो मॉडल क्या है? 3 डायमेंशनल, लेकिन जो शेप या फॉर्म होती है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होती है। एज ए ड्राइंग और ए प्रिंट ऑन पेपर और फैब्रिक। और जो शेप होती है वो एक तरह की ड्राइंग हो सकती है, कोई प्रिंट हो सकता है पेपर पर या फैब्रिक पर। जैसे हम फैब्रिक लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो उस कपड़े पर बहुत सारे डिजाइन्स बने होते हैं और उन डिजाइन्स में जो आकार बने होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि पेपर पर जो हम ड्राइंग बनाते हैं वो भी 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन वहीं अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं तो वो 3 डायमेंशनल में आ जाएगा। दे कैन बी 3 डायमेंशनल एज एन ऑब्जेक्ट that can be viewed from 3 or more sides like a human body or the garments on it। और जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? यानी कि उसकी तीनों ही साइड दिखाई देती है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, यानी कि हम लोग हैं, हमारी हाइट और हमारी जो विड्थ है और हमारी जो ऊंचाई है, ऊंचाई लंबाई हमारी जो दिखाई देती है। सिंस शेप्स आर फाउंड बाय कनेक्टिंग लाइंस। इसी तरह जो शेप्स होती है वो लाइन को कनेक्ट करके बनाई जाती है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइंस यूज विल डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेप। जो लाइन है उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वही करेक्टरिस्टिक्स हमें उन शेप में भी दिखाई देगी। जैसे हमने लाइंस में पढ़ा था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनसे हमें किस तरह का आभास होता है, जो वर्टिकल लाइन है उनसे कैसा आभास होता है, जो डायगोनल लाइन है, जो कर्व्स लाइन है, तो उनसे जो आभास होता है, अगर उन्हीं लाइंस का यूज करके हम कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, तो वैसा ही आभास हमें उस शेप के अंदर भी देखने को मिलता है। If only straight lines are used, the shape will be different than if only curved line are used। अगर हम कोई शेप बना रहे हैं, कोई आकार बना रहे हैं, उसमें हम सिर्फ सीधी लाइनों का यूज कर रहे हैं तो वो कैसा होगा? जो कर्व्ड लाइन से बनी हुई शेप है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी कि एक तो हम बना रहे हैं ट्रायंगुलर, या फिर हम बना रहे हैं कोई रेक्टेंगुलर, या हम स्क्वायर बना रहे हैं, और एक हम सर्किल बना रहे हैं। तो जो सर्किल से हमें जो आभास होगा, जो उसका इम्प्रेशन आएगा, वो जो हमने लाइंस यूज करी है उनका इम्प्रेशन नहीं आएगा। यानी कि वो रेक्टेंगुलर और जो स्क्वायर है उसका वो इम्प्रेशन नहीं आएगा जो सर्कुलर का आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो जैसी लाइंस हम यूज करेंगे शेप के अंदर, उसी तरह का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमें उस शेप में देखने को मिलेगी। बाई यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, न्यूमरस वेराइटीज ऑफ शेप्स कैन बी क्रिएटेड। और हम अलग अलग लाइंस का यूज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन के द्वारा अलग अलग वेराइटी में जो शेप है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर 4 बेसिक ग्रुप्स ऑफ शेप। जो शेप्स हैं उनके 4 बेसिक ग्रुप हैं। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो शेप्स है उनके बेसिक कितने ग्रुप होते हैं, उनके नाम लिखिए और उनको एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले आपका नेचुरल शेप्स। नेचुरल शेप्स में क्या आ जाएगा? दोज दैट कॉपी नेचर और कॉमन शेप्स ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो नेचुरल शेप है वो क्या होती है? वो हम किसी जो भी नेचर की चीज़ है उसकी कॉपी करना, या फिर मैन मेड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे हमने कोई पिक्चर बनाई, कोई सीनरी बनाई किसी नेचर की, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे नेचुरल शेप्स हो जाएगी। जैसे हमने पहाड़ बना दिए, हमने पेड़ पौधे बना दिए, हमने कोई झरना बना दिया, कोई वाटरफॉल बना दिया, कोई हमने वाटर बॉडीज़ बना दी। तो इस तरह का जो भी
शेप्स होएगी, इस तरह के जो भी आकार होंगे वो किस में आ जाएंगे, आपके नेचुरल शेप्स में। अब है स्टाइलिश्ड शेप्स। स्टाइलिश शेप्स क्या होती है, सिंप्लीफाइड और मॉडिफाइड नेचुरल शेप। जो नेचुरल शेप्स होती है उनको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उसको हम स्टाइलिश शेप्स कहते हैं। दे मे हैव सम पार्ट डिस्टोर्टेड और एग्जेगरेटेड, और इनका कुछ पार्ट जो है वो डिस्टोर्टेड होता है। ज्योमेट्रिक शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स में क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो हम ज्योमेट्रिकल जो चीज़ें हैं उनका यूज करके जो शेप्स बनाएंगे, जैसे कि दोज दैट कैन बी मैथमेटिकली फॉर्म, जो हम मैथमेटिकली बनाते हैं, और गिव्स ए सिमिलर इम्प्रेशन। दे कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग रूलर्स, कंपास और अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी हमारे मैथमेटिक्स में या जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइटम्स होते हैं उनका यूज करके जो भी शेप्स बनाई जाती है उनको हम ज्योमेट्रिक शेप्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स और फ्री फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट शेप का मतलब होता है जिसको हम अमूर्त बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अमूर्त आकार, यानी कि जिनका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, यानी कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, फ्री फॉर्म, यानी कि इनमें कोई हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होती है, हम हमारी मर्जी से जैसा चाहे वैसा आकार बना सकते हैं। दे डू नॉट रिजेंबल एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इनमें कोई हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। मे रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स ऑफ टू डिफरेंट पीपल बिकॉज ऑफ पर्सनल एसोसिएशन। इनके अंदर अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों द्वारा बनाई जा सकती है, अलग अलग लोगों द्वारा पहचानी जा सकती है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कि वो किस तरह की चीज़ें बना रहा है, या जो बनी हुई जो एब्स्ट्रैक्ट शेप है उसको वो किस रूप में देख रहा है। नेक्स्ट है शेप एंड फॉर्म इन फैब्रिक रेफर टू द फॉल और ड्रेप ऑफ द मटेरियल। जो शेप और फॉर्म है किसी भी फैब्रिक में वो उस मटेरियल को ड्रेप करता है। ड्रेप का मतलब होता है कि जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, हमने हमारी बॉडी पर ड्रेप करके देखा, हमने लटका कर देखा तो वो कैसा हमें दिखाई दे रहा है। टू द शेप ऑफ ऑर्नामेंटेशन एंड मोटिव्स एंड द टाइप ऑफ प्लेसमेंट और रिपीट दैट इज़ द फाइनल पैटर्न फॉर्मेशन। और इस तरह से जो शेप है, जो भी हम ऑर्नामेंट्स या जो भी मोटिव्स बनाते हैं फैब्रिक पर, इसके अलावा जो भी डिज़ाइंस है या जो भी हमने शेप बनाई है उसका रिपीटेशन या प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो एक फाइनल पैटर्न को बनाती है। इन एपेरल इट रिप्रेजेंट द शिलॉट कट एंड फाइनल डिटेलिंग। और एपेरल के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है किसको, शिलॉट को, कट को और फाइनल डिटेलिंग को, क्या, शेप। नेक्स्ट है पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। डिफाइन द पैटर्न, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके। ए पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन शेप्स आर ग्रुप टुगेदर। जब हम जो शेप्स होती है अलग अलग शेप्स उनको हम एक साथ कंबाइन कर दें, एक ग्रुप में उनको रख दें तो एक पैटर्न बनता है। दिस ग्रुपिंग में बी ऑल ऑफ वन शेप और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ शेप। और इसके अंदर ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम, किसी एक शेप का या फिर एक से ज़्यादा जो शेप है उनकी ग्रुपिंग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम अगर कोई कोई फैब्रिक लेते हैं उसके ऊपर कोई एक फ्लावर बना हुआ है, उसका बार बार में रिपीटेशन, या फिर 3-4 तरह की शेप्स बनी हुई है और उन 3-4 तरह की जो शेप्स है उनका बार बार में जो रिपीटेशन है, तो इस तरह से हम जो भी शेप्स है उनको जब एक साथ कंबाइन करके एक ग्रुप में उनका यूज करते हैं तो वो क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है। द अरेंजमेंट ऑफ दीज शेप्स कैन ऑल्सो बी नेचुरल, स्टाइलिश, ज्योमेट्रिक और एब्स्ट्रैक्ट। और ये जो शेप्स होती है वो हम कोई सी भी जो शेप है वो ले सकते हैं, हम नेचुरल ले सकते हैं, स्टाइलिश ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हम इनको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और हम इन अलग अलग शेप्स को एक ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपके एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में हमने पढ़ा कलर के बारे में, टेक्सचर के बारे में, हमने पढ़ा इसमें शेप्स के बारे में, लाइंस के बारे में। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।